स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपने सुनी होगी सुंदर गांव की कहानी, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं सुंदर रुड़की की कहानी, जो कि हमारा शहर छोटा शहर है और बहुत सुंदर शहर है और इस शहर को शिक्षा नगरी भी बोला जाता है। और इसी शहर में ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं गंग नहर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर दूसरे स्थान पे आती है कि शहर के बीचों बीच से नहर जाती है। ये हमारी रुड़की की सुंदरता पे चार चांद लगाती है। वहीं सामने आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप है और ये बहुत पुरानी वर्कशॉप है, अंग्रेज़ों के टाइम की वर्कशॉप है, जो कि एक रुड़की की जानी मानी बिल्डिंग कहलाई जाती है। यानी कि रुड़की शहर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखते ही बनती है और रुड़की शहर को सुंदर बनाती है। इसी के साथ ही हम दिखा देते हैं कि ये हमारी जो गंग नहर जा रही है, गंग नहर में पुरानी गंग नहर निकल रही है और फिर नई गंग नहर निकल रही है और गंगा माता घाट यहाँ पे बना हुआ है और ये रुड़की एंट्रेंस का रुड़की गेट बना हुआ है। कितना सुंदर नज़ारा है। ये रुड़की की सुंदरता को दूर तक चर्चाओं में रखती है और इतना सुंदर हमारा ये शहर रुड़की है। और इसी के साथ ये हमारी नगर निगम रुड़की की जो इमारत है, नगर निगम रुड़की है, आप देख सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं रुड़की शहर की सुंदरता में पूरा योगदान देते हुए नज़र आता है, क्योंकि शहर के बीचों बीच गंग नहर किनारे ये बिल्डिंग बनी हुई है नगर निगम की, और ये भी शहर की सुंदरता में कहीं ना कहीं चार चांद लगा रहा है। रुड़की शहर की सुंदरता की बात कर रहे हैं हम, तो ये आ गया हमारा मिलिट्री चौराहा, और मिलिट्री चौराहे पे आप ये देख सकते हैं हमारा बंगाल इंजीनियर का गेट है, जहाँ से हज़ारों सैनिक तैयार किए जाते हैं और बॉर्डर पे भेजे जाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो ये भी रुड़की की एक शान कहे जाने वाली बंगाल इंजीनियर है। तो अभी हमने दिखाया आपको बंगाल इंजीनियर का गेट, जो कि हमारी रुड़की की शान है और जान है। वहीं पे आपको दिखा देते हैं तहसील परिसर का ये गेट है, जिसमें हज़ारों की तादाद में वकील यहाँ पे सुबह से शाम तक आते हैं और यहाँ पे आवाजाही दिन रात बनी रहती है। और ये भी रुड़की की शान कहलाई जाती है, पुरानी तहसील। तो तहसील परिसर का हमने दिखाया है कि कितनी आवाजाही है। और अब हम पहुंच गए हैं आईआईटी के गेट के पास। ये आईआईटी की वजह से शायद हमारी रुड़की को शिक्षा नगरी बोली जाती है और एजुकेशन हब बोला जाता है। यहाँ से बच्चे पास आउट होके देश का नाम रोशन करते हैं। आईआईटी गेट के बिल्कुल पास आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी ये सीनरी बन रही है, जो कि वाकई एक काबिल तारीफ़ है। और ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन क्लीन एंड स्मार्ट सिटी, यानी कि रुड़की ग्रीन क्लीन एंड स्मार्ट सिटी है। और ये ग्रीन क्लीन एंड स्मार्ट सिटी, यानी कि रुड़की वाकई में स्मार्ट सिटी है, क्योंकि छोटा शहर है और सुंदर शहर है। और इसी में रुड़की की अगर तो हम बात करें तो इतने सरकारी संस्थान हैं कि जो अपने आप में शोभा बनाते हैं रुड़की शहर की। यहाँ पे अगर तो बात करते हैं तो अर्थक्वेक डिपार्टमेंट भी है, सीबीआरआई डिपार्टमेंट भी है, यानी कि सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, आईआईटी भी है, जिसकी वजह से रुड़की को शिक्षा नगरी बोली जाती है। और आर्मी कैंट भी है, जहाँ से ट्रेनिंग कर बच्चे फ़ौजी बनते हैं और फ़ौजी बन के बॉर्डरों पे जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। रुड़की शहर इतना सुंदर शहर है और रुड़की की सुंदरता अगर तो देखी जाए, बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे, उनका रुड़की से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन अब इसी रुड़की की असली जो दुर्दशा है वो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सुंदर शहर रुड़की हमने आपको क्यों दिखाया। तो बात हो रही है रुड़की शहर की सुंदरता की, और जब बात करें, अभी हमने जैसे बोर्ड दिखाया आपको ग्रीन एंड क्लीन एंड स्मार्ट सिटी, तो रुड़की शहर का जो दिल कहा जाता है सिविल लाइन मार्केट, और सिविल लाइन मार्केट का ये मेन चौराहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा है वो इतनी देखने लायक है कि इसकी भव्यता दूर से ही बनती है। साथ ही आईआईटी का गेट है और इसके पीछे हम आपको दिखा दे रहे हैं जो रुड़की शहर का दिल कहा जाने वाला सिविल लाइन एरिया। यहाँ से ये मार्केट शुरू होती है और ये मेन चौराहा यहाँ का है। और
क्यों हम बोल रहे हैं बार बार कि रुड़की शहर बहुत सुंदर शहर है, इसकी भी हम आपको वजह बताएंगे। क्योंकि रुड़की शहर जो है कहीं ना कहीं अपनी इतनी सुंदरता के बाद भी अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। और वो बदहाली क्या है? रुड़की शहर की टूटी फूटी सड़कें, चाहे गलियाँ हों या हाईवे हों या लिंक रोड हों, जितने भी हैं सारों में बड़े बड़े गड्ढे, लेकिन इन पे ध्यान कोई नहीं दे रहा है। जबकि नगर निगम का दायित्व है कि इस चीज़ के रखरखाव को, जो छोटा शहर है हमारा रुड़की, बाहर से आने वाले रुड़की शहर से जाने का मन नहीं करता, उसी में अब जो बाहर से आने वाले हैं रुड़की शहर आने से कतराने लग गए हैं। क्योंकि सड़कों पे गड्ढे इतने गहरे गहरे हैं। एक गड्ढा तो हम आपको यही दिखा देते हैं कि मेन रोड है, ये सड़क है सिविल लाइन का, और इसमें हाईवे रोड है, ये NH रोड है। यही रोड जो है हरिद्वार जोड़ती है और साथ ही तीर्थ स्थानों को जोड़ती है। यही रोड देख लीजिए कि कितनी गंदे तरीके से ये टूट रखी है। और भी सड़कों का हम हाल दिखाएंगे कि रुड़की शहर कहीं ना कहीं मोर वाली कहावत पे जिंदा है कि मोर जब नाचता है बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब मोर अपने पैरों को देखता है तो पैरों को देख के रोता है। क्योंकि ऊपर से इतना सुंदर है लेकिन उसके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा बदसूरत है। तो आगे भी हम आपको गलियों की भी हालत दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से रोड टूटी हुई है। बात हो रही है सुंदर रुड़की की, जो कि छोटा शहर है रुड़की, और रुड़की की सुंदरता की। और उसी के साथ हमने आपको दिखाया IIT, जो कि एजुकेशन हब है, शिक्षा की नगरी बोला जाता है रुड़की। क्योंकि IIT डिपार्टमेंट की वजह से ही, IIT संस्थान की वजह से ही रुड़की जो है शिक्षा नगरी बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं IIT का मुख्य द्वार है, और ये इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं कि IIT के ही क्वार्टर्स हैं। IIT में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और देश का हमारे नाम रोशन करते हैं। लेकिन नगर निगम की अगर जो हम बात करें, बिल्कुल सुस्त है। ये जो हम आप यहाँ पे पहुँचे हैं डी कॉलोनी चौराहा, शांति कुंज वाले चौराहे पे, ये गड्ढा लगभग 1 साल से ऊपर इसको हो चुका है। हमने इसका पहले भी दिखाया है और कई हादसे यहाँ पे होते हैं, लेकिन नगर निगम को बताने के बावजूद भी आज तक ये गड्ढे की भरपाई नहीं हुई है। IIT ने अपना बोर्ड लगा के यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की हुई है, क्योंकि IIT नहीं चाहती कि कोई हादसा हो। ये दिखा दिया है, लेकिन रात के टाइम यहाँ पे इतने हादसे होते हैं और ये इतना गहरा गड्ढा है। हम चाहेंगे कैमरामैन न्यूटू से कि आगे आएँ और इस गड्ढे को पूरा दिखाएं। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये कई गाँवों को जोड़ती है, जैसे खंजरपुर हो गया, भंगेड़ी हो गया, जलालपुर हो गया, टोडा हो गया। और यहीं बात ख़त्म नहीं होती, इसी रोड पे आगे जाके केंद्रीय विद्यालय भी हैं, जो कि KV1 और KV2 के नाम से फेमस है, और उन विद्यालयों का बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हमने आपको दिखाया IIT संस्थान के पास गड्ढा हुआ जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से जो बैरिकेड है वो IIT रुड़की ने लगा रखा है ताकि कोई हादसा ना होए। और अब हम पहुंच चुके हैं DAV डिग्री कॉलेज के पास। आप देख सकते हैं कि इस तरफ DAV डिग्री कॉलेज है, जो कि शिक्षा का एक मंदिर कहा जाता है। और थोड़ा से आगे जाएंगे DAV इंटर कॉलेज है, और यहीं पे मेरे बराबर में आप देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज है। और हज़ारों की संख्या में बच्चे इन तीनों कॉलेजों में पढ़ने आते हैं। लेकिन जिस रास्ते से बच्चे पढ़ने आते हैं उस रास्ते को हम आपको दिखा देते हैं। और पिछले साल बरसातों में भी दिखाया था कि ये बार बार ये जो है रोड बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि इसके बराबर में नाला है और जो पानी जा रहा है वो नाले में जा रहा है। और ये रोड जो है बार बार टूट जाती है। आखिर इन रोडों का निरीक्षण कर रोड क्यों नहीं बनाई जाती है, क्यों सरकारी पैसों का इतना खुर्द-बुर्द किया जाता है? यही रुड़की शहर, जो सुंदर शहर हम आपको शुरू से कह रहे हैं, इस सुंदर शहर की बदसूरती है वो यहाँ पे दिखाई देती है। इस तरीके से सड़कों पे हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहीं अगर जो रोड की बात करें तो सड़क की बिल्कुल खस्ता हालत में यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको थोड़ी सी दूर और भी दिखा देते हैं, और बच्चे भी हमारे साथ जो आते जाते दिख रहे होंगे। ये जो सड़क है
ये डीएवी डिग्री और राजकीय इंटर कॉलेज को स्कूल से जोड़ती है। और इसी में गड्ढों का तांता लगा हुआ है। गड्ढे इतने हैं कि पता ही नहीं लगता है कि सड़कों पे गड्ढे हैं या गड्ढों पे सड़कें हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज और डीएवी डिग्री कॉलेज का हमने दिखाया, लेकिन हम पहुंच चुके हैं डीएवी इंटर कॉलेज। आप देख सकते हैं पीछे, ठीक मेरे पीछे डीएवी इंटर कॉलेज का गेट है। और यहीं अगर जो हम पास में आपको दिखा देते हैं तो जितने भी कोचिंग क्लास है, कोचिंग सेंटर है, वो सारे यहाँ पे है। यानी कि हज़ारों की तादाद पे बच्चे यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहीं आप सड़क की हालत ये देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे भी गड्ढे हैं। और साथ ही तारकुल रोड ये सड़क है, लेकिन इंटरलॉकिंग इसमें लगा रखी है। इंटरलॉकिंग के बाद भी सड़क का धंसना कम नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि सड़क की कितनी धंसी हुई है। और बड़े बड़े जो चैम्बर हैं वो पानी आने की वजह से या पता नहीं इसकी जो लीकेज है उसकी वजह से सड़क को दिन प्रतिदिन धंसाते जा रहे हैं। और काफ़ी छात्रों को इस सड़क पे आवाजाही जो है मुश्किलों का सामना करना पड़। तो आपने देखा डीएवी इंटर कॉलेज का हाल, वहाँ पे भी गड्ढे। और जैसे कि हमने बताया था कि तारकुल रोड है और तारकुल रोड में इंटरलॉकिंग जो टाइल्स हैं वो बिछा रखी है। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का भी सबब बनती है इंटरलॉकिंग टाइल्स। और उसके बावजूद भी जो है ज़मीनों का धंसाव कम नहीं हो रहा है। इस गड्ढे को दिखाने से पहले हम आपको रोड दिखा देते हैं पीछे से कि ये जो रोड जा रही है ये चंद्रपुरी से होते हुए सीधी BSM तिराहे पे जा रही है, जिसमें इस रोड पे कई हॉस्पिटल भी है। मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये मेन बाज़ार जो है सड़क जा रही है। और इसी सड़क पे बीचों बीच आपको दिखा देते हैं कि ये जो ज़मीन है ये धंसी हुई है। कभी भी ये बिल्कुल गड्ढा हो सकता है, क्योंकि बहुत गहरा गड्ढा था। इसमें लीपा पोती करने के लिए, जैसे बोलते हैं कि मलमल के कुर्ते में टाट का पैबंद लगा दिया जाता है, ऐसी तारकोल रोड पे ये जो इंटरलॉकिंग टाइल्स है ये लगा दी गई है। और आगे का भी हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो दिखाइए आपको रुड़की की सुंदरता भी। और रुड़की शहर जो हमारा छोटा शहर है, शिक्षा नगरी शहर है, और इसी शहर की जो हालत है वो बद हालती में बदलती नज़र आ रही है, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि सड़कों पे गड्ढे हैं या गड्ढों पे सड़क हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये रुड़की रामनगर कचहरी के पास है, उसके रोड पे हैं, जहाँ पे कई लोग यहाँ पे अपनी जो न्याय के लिए आते हैं और कई वकील यहाँ पे आते हैं। लेकिन सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। आखिर इन सड़कों का इस बदहाली का जिम्मेदार कौन? PWD, नगर निगम या ADPA या फिर अन्य कोई विभाग? ये एक बहुत गंभीर विषय है कि हमारे सुंदर रुड़की को इतना ज़्यादा बदहाली के हालत में डाल दिया है कि ना तो कोई अधिकारी संज्ञान लेता है, ना कोई जनप्रतिनिधि लेता है। जनप्रतिनिधि भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ से गुजरते हैं, इन सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन शायद गड्ढे नहीं दिखते। और सिविल लाइन की भी हमने आपको दिखा दी। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भवन स्वामी हैं वो अपनी छतों पे हेलीपैड बनाएं और जनता जो है हेलीकॉप्टर लें, क्योंकि सड़क में चलने लायक हालत नहीं है। इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। रुड़की की सभी सड़कों की हालत ख़राब है। कृष्णा नगर की बहुत बुरी हालत है, पन्याला रोड की है, यूनिवर्सिटी के पास भी गड्ढे हैं, हमारी कचहरी रोड पर भी सड़क टूटी फूटी पड़ी है, गणेश चौक की तरफ भी और मखतूलपुरी में। उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जो अधिकारी हैं नगर निगम के चुनाव को जानबूझ के आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जितना पैसा खाया जा सके खा लें। चुनाव हो जाएंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, इनके पास में खाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो चुनाव को लेट करने का कारण भी यही है कि जितना भी शासन द्वारा नगर निगम को चलाया जाए उससे उन्हें टेंडर भी छोड़ देंगे, काम भी करवाएंगे और पैसे भी खाएंगे, न कि सड़कों को ठीक कराएंगे। दोनों विभाग ही जिम्मेदार हैं। अगर जो कोई काम हो रहा है तो NOC लेनी पड़ती है, और यदि खोदनी पड़ती है तो पहले ही एक बार काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद में जो जो काम होना है एक बार ही करवा लो, उसके बाद में सड़क की रिपेयरिंग करा लो। लेकिन सड़क कोई नहीं चाहता कि सही हो जाए। रिपेयरिंग के नाम पे बहुत मोटा पैसा खा जाता है, जिसमें कि कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसकी कोई नाप तोल है।